ओम शांति। आज गुरुओं के गुरु सतगुरु बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बोला कि सभी ब्राह्मण बच्चों के पांव में पद्म है अथवा पद्मा पद्म भाग्यशाली। बाबा ने कहा ये भी एक नशा है। आप सभी को ये नशा है कि हम सभी प्यारे बाबा जिसके हम नैनों के तारे हैं। क्या बाबा को नैन है? नैन बिंदु को तो नैन नहीं है, लेकिन बिंदु को सर्वनैन है। इसीलिए जिसको नैन नहीं उनको बहुत सर्वनैन है, और उनके नैनों के हम सभी बच्चे हैं तारे। दूसरा, हम क्यों पद्म मां पद्म भाग्यशाली है, ये दूसरा हमें नशा है। हम सबको, मैं अपना नहीं, आप हम सबको, कि हम सभी के दिलों का मालिक एक तुम हो और तेरे दिल के मालिक हम सभी हैं। हम सबके दिल के तख्त पर तू बैठे हो, तो कितना बाबा को तख्त है। हम सब ने अपने दिल तख्त पर तेरे को बिठाया है, और तेरे दिल तख्त के मालिक हम सब हैं। ये नशा कोई कम नहीं। तीसरा, दुनिया तुम्हें ढूंढती, हम भी ढूंढते थे, पर तूने हमें ढूंढा चुन चुन के सारे जहान से, चुन चुन के हमें अपने गले के मोती बनाया। चौथा, मनीष गाते हैं कि मनुष्य की जीवन हीरे तुल्य है, पर हीरे तुल्य तो नहीं। फिर भी चलो, हीरा भी कई प्रकारों का होता, छोटा कुछ मोटा, कोई कैसा कोई कैसा, लेकिन हम है बाबा तेरे हीरे नहीं। हम कोई हीरे नहीं बने हैं, परंतु हमें बाबा ने कोहिनूर का हीरा बनाया। हीरों में हीरा है कोहिनूर। तो हम कोई हीरा नहीं बने हैं, हम कोई कामन हीरा नहीं बना है जिसकी कामन कोई वैल्यू हो, लेकिन हम सभी है बाबा तेरे नंबर 1 कोहिनूर के हीरे। कोहिनूर के हीरे बराबर कोई हीरा है क्या? इसलिए भारत का कोहिनूर का हीरा मशहूर है, सारी दुनिया में मशहूर है। तो हीरों में हीरा कोहिनूर का हीरा है। वो कोहिनूर के हीरा है बाबा तेरे हम बच्चे। बाबा को थोड़ी कहेंगे कोहिनूर, वो तो है हीरों का। तो एक बात आती, कहते हैं कि गीता में है कि सभी हाथियों में, वो पता नहीं फलाना हाथी मैं हूँ, अरावली, वो सभी में बताए। इन पहाड़ों में मैं वो फलाना पहाड़ हूँ, ऐसी कोई एक स्लोगन आता है। सभी पहाड़ों में हिमालय का पहाड़ हूँ, सभी वैसे से कोई एक स्लोगन है। तो हमने कहा ये तो हमारा ही गायन है कि सब महावीरों में हम कितना ऊंचा महावीर हैं।
हम पहाड़ों में हम कितने ऊंचे अचल अडोल, ऊंचे थे ऊंचे पहाड़ चोटी पर बैठे। सब महावीरों में हम महावीर हैं। हाथी कहते हैं ना, तो हम सर्व हाथी माना हाथी को उन सभी में भी हम फलाने ते फलाना है, वो क्या है, इसीलिए हमारा गायन है। तू मिला तो जहान मिला, जहान तो क्या आसमान मिला। हम कहते हमें तो आसमान नहीं मिला, लेकिन हमें तो आसमान भी मिला, तो सूक्ष्म वतन भी संगम की सौगात मिली है, जो दुनिया में किसको नहीं मिलती वो हमें मिली है। जाओ वतन की यात्रा करके आओ। बैठा है कौन? बाबा से मिलके आओ। जब घरी जाओ, जाओ अपने वापस घर, जब चाहो तो उड़ के जाओ, अपनी घर की यात्रा करके आओ। जाओ जब चाहो अपने वैकुंठ चले जाओ, अपना स्वर्ग की नजारे देख के आओ। बिना खर्चे, बिना मेहनत, और हम उड़ते पंछी कहाँ भी उड़ सकते। जब चाहो जिधर की यात्रा चाहो वहां यात्रा करके आओ। जिस घड़ी चाहो, रात चाहो, दिन चाहो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। तब कहा हम हीरो में हीरा है, महावीरों में महावीर है, ये हमारा नशा है। तो बाबा ने कहा ना, नशा ये है हम लोग का नशा, और इसी नशे में जितना रहो उतनी अपार खुशी है। और ये नशा हमारा इतना गुप्त है जो दुनिया कोई नहीं जानती। इसीलिए हमारी खुशी के बराबर कोई खुशी वजन करे तो वजन नहीं कर सकते। किसी भी तराजू में तोड़ लेवे तो हमारे खुशी के बराबर कोई की तराजू नहीं जो तोड़ सके हमें। फिर बाबा ने कहा कि हाँ, आप सभी तो निश्चय वाले बच्चे बैठे हो, और बिल्कुल विजय भाव का तो वरदान दिया, निश्चय बुद्धि तो है ही। तो हम कहती हूँ, देखो बाबा ने आप सभी युगल मूर्त को बुलाया है, इसलिए आप लोगों का टाइटल है युगल मूर्त। अकेले भाई आए, अकेले बहनें आए, उनको नहीं कहा मूर्त। भाई पांडव आए हो, शिव शक्ति आए हो, उनको बोला शिव शक्तियां आए हो, उनको कहा शिव शक्तियां आए हो। उनको अपना बड़ा टाइटल मिला, तुम शिव शक्तियां आए हो, और पांडवों को कहा महावीर आए हो। हर एक की विशेष अपनी महिमा है, इसलिए कोई बात ऐतराज, लेकिन इनको कहा गया युगल मूर्त है। क्यों? आप सभी का सर्टिफिकेट है कमल पुष्प के आसन पर बैठे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है कि रहते हैं प्रवृत्ति में, परंतु रहते हैं सदा निवृत्त। निर्लेप तो नहीं कह सकते, परंतु न्यारे कह सकते। निर्लेप, न्यारा, इन दोनों के शब्दों में अंतर है। आत्मा निर्लेप नहीं। जब आत्मा निर्लेप नहीं तो हम कोई भी निर्लेप नहीं है। आत्मा पर हर एक बात का लेप छेप होता है, तो निर्लेप शब्द राइट नहीं है। अपन निर्लेप नहीं है, परंतु न्यारे जरूर है। न्यारे है सो प्यारे है, प्यारे है सो न्यारे है। निर्लेप कहो तो नो प्यारे है नो न्यारे है। न्यारा माना भाई कोई सामने चीज है फिर भी मैं न्यारे हूं, तो हम निर्लेप नहीं है। निर्लेप वाले को कहा प्यारा नहीं कहेंगे, लेकिन हम प्यारे हैं, न्यारे हैं, न्यारे है सो प्यारे हैं। तो कमल पुष्प समान
निर्लेप नहीं परंतु न्यारे हैं और प्यारे हैं। माना कोई लेप छेप से हमें कोई उसे परे रहते। तो ये सर्टिफिकेट जो प्रवृत्ति वालों का है, ये हमारे सारे यज्ञ में क्या, लेकिन सारी दुनिया में ये एक मिसाल हो जाता कि हम प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहते, प्यारे रहते न्यारे रहते, जिसके लिए कहा सन्यासी तो किनारा कर जाते। किनारा करना डरपोकता है, परंतु साथ रहना, सामने रहना, ये महावीर का काम है। बाबा ने हम सबको निर्भय बनाया है, निर्वैर बनाया है, हिम्मतवान बनाया है, बहादुर बनाया है, लेकिन ना डरपोक ना भयभीत है। अगर वो स्त्री छोड़ जावे तो भयभीत कहा जाता है। हमें बाबा ने भयभीत नहीं निर्भय बनाया है। हम सभी निर्भय है और निर्वैर है। न कोई से भय है, न किसी से वैर है। न स्त्री पति से डरती, न पति स्त्री से डरते, न उनसे भय होता न उनसे भय। दोनों निर्भय रहते। तू भी महावीर तो मैं महावीर नहीं। तू भी हिम्मत रखते, हम भी हिम्मत रखते। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसलिए हमारे से बाबा ने मौत का भय होता वो खत्म करा दिया। जीते जी हम मरे पड़े। हमारे लिए कोई दुश्मन है नहीं, कोई दुश्मन नहीं। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। इसलिए हमारा कोई दुनिया में दुश्मन नहीं, सारी दुनिया हमारी मित्र है। बल्कि गिलानी करने वाले हमारे परम मित्र है, न कि दुश्मन है। उनको नाम दिया है परम मित्र है। इसलिए कोई दुश्मन नहीं जिसे हमें डर हो। मौत से डर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं जिसे डर हो, कोई अपना वैरी नहीं जिसे विरोध हो। किसे वैर करे? क्यों? हम लोग को ज्ञान है कि ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। एक दूसरा, कई 63 जन्मों के किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी का हिसाब किताब है। ये चुकतू होते, तो हिसाब चुकतू होते। इसीलिए फलाना क्यों ऐसे करता या फलानी ऐसा क्यों, हमारे पास क्यों क्वेश्चन नहीं है, परंतु रेस्पॉन्ड है। ये भी कोई हिसाब किताब, कई करे हिसाब किताब किसी न किसी जन्मों के होते। सारे हिसाब किताब इस संगम पर चुकतू होते। तो जब चुकतू होते तो चुकतू करना माना हिसाब किताब को कहा जाता कर्ज। और वे कर्ज हम सब इस संगम पर चुकतू कर, कर्ज को कहा जाता मरज। तो एक कर्ज मानते हो भाई पैसे कौड़ी को, और हम कर्ज कहती हूं कई प्रकारों के जन्मों के हिसाब किताबों का कर्ज है। वे कर्ज अब हम सब चुकतू कर रहे हैं। बीमारी रोग होता है, ये भी कर्ज है हमारे ऊपर। और जितना कर्ज चुकतू होता जाता उतना आत्मा अपनी हल्की होती जाती, तो कर्ज मर्ज से मुक्त होती जाती। तो बीमारी में अफसोस करना गलत है। बीमारी हमारी मित्र है जो हमारे जीते जी उनसे भी हमें
अपना कहती है मैं प्रणाम करके आपसे जा रही।